नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। या शिवाजी महाराज का नाम लो तो महाराष्ट्र अगर नाम लेते ही शिवाजी महाराज का नाम पहले आता है। और आज जो घटना हुई है, जो शिवाजी महाराज की राजकोट किला के बाहर जो पुतला लगाया हुआ था वो गिर गया है, और इसके पीछे कौन दोषी है, क्या एक्चुअली हुआ है, इसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ में अनिल दत्ते जी, हम उसे जानने की आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आखिर में जो बड़े बड़े पुतले लगाए गए हैं और उसके बाद जो शिवाजी महाराज का जो पुतला गिरा है कि कुछ ही महीने में बनने के बाद ये पुतला गिर गया, और इसको लेकर जो है यहाँ पर राजनीति भी बहुत तेज हो रही है और काफ़ी जो है इसके ऊपर लोगों में गुस्सा भी है। यानी पूरे महाराष्ट्र के लोगों में गुस्सा तो है ही, नेचुरली होना ही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि कुछ महीने में जो है पुतला गिर जाना, और इतना बड़ा पुतला किला के बाहर लगाया हुआ पुतला जिसको मोदी जी ने उद्घाटन किया था, और इस तरह से नष्ट हो जाना तो बहुत ही गलत चीज़ है। तो हमारा चर्चा का विषय यही है, और हम दत्ते साहब के पास पूछते हैं कि आखिर में क्या है, इसके अंदर जानकारी क्या है इसके अंदर। सर आपने काफ़ी अंदर जानकारी निकाली है, आपने देखा मैंने। नहीं हाँ। कैसे है कि एक विद्वान है जी जो खुद शिल्पकर्मी है, तो उन्होंने आज मुझे एक मैसेज भेजा है व्हाट्सएप पे जी। वो मैंने पढ़ा, फिर उनसे बात भी की और समझ लिया कि ये मामला क्या है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारी गलतियां मीडिया कर रहा है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है बहुत सारी गलतियां कर रहा है, और किसी का और का दोष है वो मुख्यमंत्री और इनके ऊपर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं अभी आपका अपना जो वीडियो है जी, मराठी हिंदी दोनों में करेंगे। मैं वो एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी फडणवीस और अपने जो इसके सार्वजनिक बांधकाम मंत्री है उनको भी भेजने वाला हूँ, और मोदी साहब को भी, उनका एक खास नुमाइंदा इधर है थाना में अपना मित्र, उसके थ्रू उनको भी भेजने वाला हूँ। हिंदी वाला पर्टिकुलर हिंदी में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को दिल्ली में मोदी साहब के पास भेजना है करके। तो सर पहली बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इसके ऊपर एसआईटी बिठानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अब तक बैठा नहीं चाहिए। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, पुलिस इंक्वायरी इसका मामला है नहीं जी, इसमें एसआईटी ही बिठानी चाहिए, क्योंकि ये एक महाराष्ट्र की इज्जत का सवाल है। और दूसरी बात है कि सरकार का इज्जत का भी सवाल। बिल्कुल, सरकार इसमें दोषी है ऐसा अपोजिशन वाले कह रहे हैं। सच में दोषी होती तो मैं उनकी साइड भी नहीं लेता, मगर अभी जो कागजात मेरे पास है, जो ब्यौरा मुझे मिला है, उससे मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। अगर दोष भी है तो वो नेवी का है, बिल्कुल नेवी नौदल का है, जिम्मेदारी, क्योंकि उनको 8 दिन पहले महाराष्ट्र के पालबंदा ये तुम्हारा खाते ने, PWD ने इशारा पत्र लिखा था कि भाई इसके कुछ हमको दिख रहा है कि कमजोरी हो रही है, तो उसका ये करो। तो 8 दिन में ना उत्तर दिया उन्होंने, ना कोई कार्रवाई की जी। तो नौदल का है, अब क्या है ना, नौदल है, मिलिट्री है, इसलिए लोग डरते हैं उनसे कि भाई उनका नाम कैसे ले, उनका नाम ले। मगर तुम्हारे में हिम्मत है, दम है, तो बोलो ना। बिल्कुल, इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है, पर इसकी राजनीति करनी है इनको, तो जाहिर है नौदल के ऊपर राजनीति नहीं कर सकते। वो ये हो जाएगा कि आप क्या नौदल को दोषी मान रहे क्या, ऐसा बोलेंगे जी। जबकि नौदल का ही काम था, मेंटेनेंस भी उनका ही था, नौदल का ही कंट्रीब्यूशन था इसमें, उन्होंने अप्रूव किया था सब है। तो सर इसमें कैसा है ना कि और एक आशंका मैं एसआईटी के खोज के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, मैं भी ये होने के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ इससे। शिंदे साहब को भी फ़ोन करने वाला हूँ, फडणवीस साहब को भी फ़ोन करने वाला हूँ, उनको बोलने वाला हूँ ये एसआईटी को पहला काम ये दीजिए कि ये पुतला जो है हवा की वजह से ऑटोमेटिकली गिरा, इसको गिराया गया। इसमें एक षड्यंत्र की भी चर्चा गांव में है जी, कि ये पुतले के नीचे का जो फाउंडेशन है उसकी एक तरफ से मिट्टी और वो जो ये रहता है सपोर्ट, वो निकाला गया था। अभी तो वो दिखेगा नहीं शायद, मगर इसका कोई ना कोई तो सबूत मिलेगा कि कहीं निकाला था क्या नहीं। अगर हुआ है तो ये इंटरनेशनल नेशनल कोई कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत इसका सपोर्ट निकाल के उसको गिराया गया है। अब ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, शायद टेररिस्ट की भी हो सकती है, और महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा और लोकप्रियता और भावुकता है जी जी, उस हिसाब से दंगे करने के लिए भी ये किया होगा किसी ने। तो एसआईटी जब नेमेंगे, अपॉइंट करेंगे, तो पहला चर्चा ये होना चाहिए कि ये क्या जानबूझकर गिराया तो नहीं गया है,
और अपोजिशन को भी बोलना पड़ेगा कि भाई ये गिराया गया है तो किसने गिराया, इसकी चौकसी करो। बिल्कुल। तो ये हो गया सर। अभी आगे बढ़ते हैं कि ये गलतियां कहाँ हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा गलतियां जो है वो वहाँ का जो शिल्पकर्मी है आपटे उसकी है। एक तो ऐसा है कि इतना बड़ा शिल्प जो है तो वो शिल्पकार होता है, वो 2 फुट की मूर्ति नहीं है जी। या श्री राम मंदिर में लगी है वो बाल श्री राम की मूर्ति नहीं है, ये बड़ी 27 फुट की मूर्ति, 35 फुट की मूर्ति है। तो वो शिल्पकार का वो क्या अनुभव है, इसका क्या है, कुछ नहीं है। वो इतनी बड़ी इंस्टॉलेशन जो है वो टेक्नोक्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे लार्सन एंड टुब्रो है जी, ऐसी बड़ी कंपनी को सौंपते हैं। ये पैसा खाने के चक्कर में वहाँ फंस गया। इसको लगा कि भाई शिल्प बनाने से कितना मिलेगा, 15-20 लाख मिलेगा। ये अगर 1.5 करोड़ का या 3 करोड़ का 2 करोड़ 40 लाख का मामला है 2.5 करोड़ तो इसमें कम से कम 40 लाख तो मुझे डायरेक्ट मिलेंगे। ये करके क्या मिलेगा, इस मोह में मैं वो बोला कि मैं ही करता हूँ। और सरकार को सोचना चाहिए था, नौदल को सोचना चाहिए था कि क्या कैपेबल है कि नहीं, औकात है कि नहीं इसकी। तो उन्होंने वो नहीं किया, शायद उसमें और उन्होंने भी गड़बड़ की होगी, हो सकता, क्या मालूम। सब गड़बड़ी ही बैठे हैं। तो वो पहली दूसरी बात ये है कि समुद्र के किनारे था ये। सर मैं अमेरिका में हमेशा जाता हूँ, वहाँ स्वतंत्र देवी का वो जो ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सर वो जैसे पहले था वो आज भी वैसा ही है। और इससे बड़ा तो हमने गुजरात में वल्लभ भाई पटेल का ये किया। तो ये करने वाली कंपनियां अलग होती है, समुद्र की वजह से उसका ये जो क्षार और ये वो करनी चाहिए थे। सिर्फ दूसरी एक बात है कि जो लोग जानकार है वो बोल रहे कि वो जो स्टैचू है उसका पोस्चर जो है वही गलत है। मतलब इस तरह से तलवार पकड़ना, इस तरह से हाथ फैलाना, किसी ने तो मुझे उन्होंने ही फ़ोन पे बताया कि बोला 2 मिनट तक आप ऐसा हाथ पकड़ के रह नहीं सकते जिस मुद्रा में वो है, और तलवार ऐसी उल्टी पकड़ के ये नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा मामला ही पहले दिन से गलत है। अभी इसमें है कि उन्होंने लिखा है कि मुझे जो मैसेज भेजा है, बोले ये पोज में अगर 2 मिनट भी आप खड़े होते हैं और तलवार जो है वो काटकोन में पीछे है तो नहीं टिकेगी नहीं, आप 2 मिनट नहीं खड़े रह सकते हैं। तो महाराज क्यों परमानेंटली उल्टा सीधा खड़े कर दिए। दूसरी एक बात उन्होंने बोली है मुझे कि भाई जो महाराष्ट्र के कला संचालक है उनकी परमिशन होनी चाहिए थी, वो भी ली नहीं है इसमें। और एक बात है कि वो नहीं ली। दूसरी फाइनल जो है वो भी नहीं किया। अब वो बोलते हैं कि वो कानून तब नहीं था, अब है वगैरह वगैरह, मगर फाउंडेशन का भी प्रॉब्लम था ऐसा लग रहा है। हाँ, फाउंडेशन जो डीप फाउंडेशन होता है, हाँ फाउंडेशन भी उतना नहीं किया था। वो लिखा है ना उन्होंने कि उसका फाउंडेशन जो वो जितना नीचे जाना चाहिए था, कंक्रीट का भरा होना चाहिए था, वो भी नहीं है। और वो पाया जो है घाटकोपर होल्डिंग आपने देखा होगा कैसे गिरा, वो भी फाउंडेशन की वजह से गिरा। हाँ, जितने लोग मर गए वहाँ पे। हाँ ना, यहाँ का नसीब कोई नहीं था अंदर। और उसके ऊपर अभी उन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया है। वो मेरे समझ में नहीं आया किस हिसाब से। मतलब उनको सरकार को क्या कहना है कि मोदी जी जब आएगा तब ये गिरेगा, ऐसा कोई प्लानिंग था, ऐसा उनको लगता है? या लोग जो बाजू बाजू में रहते हैं उनके ऊपर गिरा के किसी को मारने का उनका ये था? अटेम्प्ट टू मर्डर मेरे समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। अटेम्प्ट टू मर्डर कैसे हो सकता है? बाकी सब हो सकता है। अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं, सीधा मर्डर का केस लगाया नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर लगाए। अच्छा, हाँ। और दूसरी बात है, टीवी वाले बोल रहे हैं, टीवी वाले भी अपने मन से गड़मन कहने लगते हैं, बोलते 24 साल का है, उसको अनुभव नहीं है। ऐसा नहीं है, वो 39 है और उसने बहुत सारे शिल्प किए हैं। और ये बात बोल रहे हैं टीवी वाले कि उसने 2-3 फुट की नहीं, ऐसे नहीं, 6 फुट के कनाडा में उसका शिल्प है। जो 2nd वर्ल्ड वॉर में सिख सैनिक थे उसका सिटी मेयर और उन्होंने एक ये किया था, अनुभवी है। हाँ, और मनमोहन सिंह ने भी जो पवई ने IIT ने डिज़ाइन किया था वो भी इन्होंने ही उसमें योगदान दिया था। तो 18 फुटी शिल्प था, उसमें भी ये थे। और उनका सर ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नहीं चुनाव किया है, नेवी ने किया है। हाँ, उनका चुनाव किसने किया है? नेवी ने। तो महाराष्ट्र सरकार का क्या इसमें गलती? दूसरी एक बात है कि हाँ, उनकी गलती है कि उन्होंने उनका औकात नहीं होने के बावजूद वो किया। अभी कॉन्ट्रैक्ट गलत दिया, वहाँ पर गलती है। हाँ, मतलब उसको लेना नहीं चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था कि भाई लार्सन एंड टुब्रो जैसे कंपनी को दे दो, वो नहीं किया। अभी
अभी नौदल है ना इसमें, तो इसमें आप भ्रष्टाचार का आरोप कैसा कर रहे हैं? तो आप नौदल को भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं? होगा, मगर वो कहाँ से हुआ, फिर उसका एसआईटी पे वो ये करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें महाराष्ट्र सरकार या मुख्यमंत्री इनको जो ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, बदनाम कर रहे हैं जी, तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ऐसा वो शिल्प तज्ञ जो है उनका कहना है, और कुछ बातें हैं मगर अभी धीरे धीरे बताएंगे। जांच का विषय है, अभी काफी जांच का विषय। हालांकि सर जो शिंदे साहब के ऊपर वो जो कर रहे हैं वो नहीं है। शिल्पकार जयदीप आपटे जो कल्याण का ही रहने वाला है, वो अपना फैमिली लेके गायब हो गया है। उसको ऐसा करना है कि उसको पागल होते हैं लोग, क्या है ना, पुलिस आज नहीं तो, और नौदल जिसमें इन्वॉल्व है 24 घंटे के अंदर वो किधर जंगल में भी छिपा होगा तो उसको पकड़ के लाएंगे। ये शायद क्या है ना, आज हर एक भाग जाता है, उसको लगता है कि मैं सर अटक पूर्व जामीन के लिए करूंगा, फिर मिलेगा तो पुलिस नहीं अरेस्ट करेगी वगैरह वगैरह। फर्स्ट स्टेप में सर आप क्या लगता है दोषी कौन हो जाता है इसके पीछे? ये शिल्पकार लगता है मुझे दोषी, नेवी और शिल्पकार। नेवी दोषी है इसमें, मगर नेवी का नाम लेने से सब डरते हैं। और नेवी ने बहुत जगह सर पुतला बनाया, ऐसा नहीं कि पहली बार उन्होंने बनाया था वहां पर। उससे ये गिरने का जवाबदारी किसका है? महाराष्ट्र सरकार का है क्या? नहीं, नेवी का है। तो नेवी को कैसा है हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? कैसा है कि जब उसका ओपनिंग हुआ तो मोदी जी आके वहां पर उद्घाटन किया, मोदी जी उद्घाटन कर दिए, तो मतलब बहुत लोग कुछ बोल रहे हैं उसके पीछे। जैसे मोदी जी को क्या मालूम है इसके अंदर भूसा भरा है या लकड़ी भरी है? बिल्कुल, मोदी को उद्घाटन के लिए बोला, हेलीकॉप्टर नहीं, ऐसा लग रहा है मोदी जी ने बना दिया है पुतले को, गिर गया वो अपने अपोजिशन वाले बोलेंगे। मगर सर शिंदे होशियार है, उन्होंने बोला कि इसे डबल साइज का बनाएंगे और बड़े कंपनी से बनवाएंगे, और नौदल को हम पैसा दे देंगे। नौदल की पैसे की भी जरूरत नहीं, अभी नौदल ने दिया है पैसा। सवाल ऐसा है कि 10 पुतले बना दो आप, उसका कोई नहीं है सर। बूंद से गई तो हौसे नहीं आती। आज एक पॉइंट मिल गया है ना सर, बूंद से गई तो हौसे नहीं आती, ये बात सच है। मगर कम से कम कॉम्पनसेशन के तौर पे बड़ा पुतला बनाओ, इतना तो हो सकता है। अभी शिंदे साहब क्या कर सकते हैं सर? उन्होंने तो पैसा खाया नहीं है, पुतला पकड़ के बैठे, संबंध नहीं है। नौदल और वो शिल्पकार जाने क्या हुआ है आपस में, है कि नहीं? तो नौदल के जो अधिकारी है उनको बुलाओ कि क्या हो गया, आपने इसको अलाउ कैसे किया? ये शिल्पकार, अब सारी बातें आप कह रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोले? अलाउड क्यों किया? और इसमें कैसा है ना, अभी तो सबकी इज्जत गई, मोदी की भी इज्जत गई। आपने पुल खड़ा किया, गिर गया। समृद्धि महामार्ग किया, उसको ये जा रहे हैं, मतलब आपके वो अटल सेतु बनाया साला, उसके इसमें ये हो गया। तो आप प्रोजेक्ट पूरे करने का जितना ढोल पीट रहे हैं, उस हिसाब से वो ढोल फूट रहे हैं आपके। और मोदी ने उद्घाटन नहीं किया होता तो शायद थोड़ा कम होता इसका हवा, और अभी उन्होंने उद्घाटन किया है तो उनको भी है। तो अभी इसके आगे चल के मोदी जी को शिल्पकार और अपनी एक टीम ऐसी भेजनी पड़ेगी नेशनल सिक्योरिटी की जो पहले पुतला, पुल, ये सब चेक करे कि ये गिरने वाला है कि नहीं या नहीं गिरेगा, और फिर जाके उद्घाटन करना चाहिए। मगर इसमें सर ये तुम्हारा आपके ही दोषी है। दूसरी बात, नेवी दोषी है पक्का, और एसआईटी करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सिद्ध करना चाहिए कि जल्दी डिक्लेरेशन करना चाहिए क्या है इसमें। सर इलेक्शन के पहले इसका कुछ नहीं हो सकता। कैसे करेंगे, ऐसा करेंगे? इतना जल्दी नहीं होता है सर। वो पुतला जो है ना, वो बाजू के वो एक कोकणी दगड़ रहता है, पत्थर, उसके ऊपर गिरे और पुतले के ये हो गए, टुकड़े हो गए। अभी क्या बोलेंगे? इससे लोग बहुत आहत है, दुखी है। बिल्कुल सर, हम गणपति विसर्जन करते हैं बाकायदा, फिर भी दूसरे दिन चौपाटी पे अगर किसी ने दिखाया हो गणपति का विसर्जन मूर्ति, तो उसके ऊपर खटला होता है। जी बिल्कुल, दिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी और कुछ चैनल वो शिवाजी महाराज के पुतले का क्या महोत्सव हुआ है, फोटो आगे फोटो दिखा वायरल किया सब फोटो। ये गलत नहीं है क्या? वो हमारी भक्ति का ये प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है सर। महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र है, शिवाजी महाराज। तो सभी गलतियां करें, मीडिया भी गलतियां। सर एक खबर ऐसी इसमें भी ये भी है कि जो निर्माण किया गया जगह है, उस जगह जो पहले कई जगह और था, उसके बाद वहाँ पर कुछ कोई अड़के बैठ गया, जगह दिया मिला नहीं करके उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया। इसमें और एक बात है कि हमारे महाराष्ट्र की बहुत बड़ी अभिनेत्री है जी, और निर्मिति सावंत, उसका भी प्लॉट इसमें है। अच्छा, उसने दे दिया था, प्यार से दे दिया, बोले महाराज का काम है, ले लो। और बाजू का प्लॉट तो था ही उनका, गवर्नमेंट ने ले लिया था। निर्मिति सावंत का भी अभिनंदन करना पड़ेगा। और एक वो जो अड़ के बैठा है, हाँ, वो उसका नाम भी आना चाहिए। हाँ,
वो कौन और जांच- बैठक करके वहाँ नहीं कर सके। हाँ वो भी आना हो सकता चाहिए। है वहाँ किया होता तो ऐसा नहीं होता कुछ। नहीं होता शायद, फिर ठीक है। मगर इसमें शिल्पकार और नेवी यही मेन कल्प्रिट है, उसकी जांच होनी चाहिए और एसआईटी जांच होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।